जय हिंद। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जा रहा है और मैं अब 2 पार्ट में बनाऊंगा। जो भी प्रश्नावली है वो 2 पार्ट में बनाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से उसे देख सको। ठीक है, हमें लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा देखते हैं फिर चले जाते हैं। इसलिए हम प्रश्नावली 1.4 जो आज पढ़ाने जा रहे हैं उसे 2 पार्ट में बना देंगे। इसमें 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो है 1 पार्ट में रहेगा और दूसरा जो है दूसरा तीसरा जो प्रश्न है वो दूसरे पार्ट में बना देंगे। ठीक है, तो छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली है 1.4 जिसमें किताब लेके आप लोग हैं बैठे हैं। देखिए उसमें बुक में क्या कह रहा है। प्रश्न में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अब आपको दिया है, पहला प्रश्न दिया है 13/3125। ठीक है, क्या दिया है 13/3125। इसको आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी जो आप लंबी विभाजन प्रक्रिया करते हैं उसे बिना किए आपको बताना है कि परिमेय संख्याएं का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि जो है अशांत आवर्ती है। तो पहले हम शांत अशांत के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो शांत होता है क्या होता है। देखिए, जो शांत एक होता है शांत दशमलव। ठीक है, एक जो होता है वो शांत होता है, एक अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती। देखिए, कोई भी है भिन्न, ठीक है, या परिमेय संख्या है वो शांत कब है, अशांत कब है, अशांत आवर्ती। शांत जैसे दिया है 5/2। 5/2 क्या है, ये शांत है। कैसे शांत है, इसे हल करके देखिए। अगर हम 5 में 2 से भाग देंगे तो पहले 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, शेषफल 1 आ गया। दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं ना, दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं और कितनी बार जाएगा, 5 बार। 2 5 10 आ गया। ठीक, यहाँ पे देखिए जब भाग पूरी तरह से चला जाता है, भाग पूरी तरह से गया ना, यानी शेषफल जब 0 आ जाता है तब वो परिमेय संख्या क्या होता है, शांत होता है। तो ये क्या हो गया, शांत है। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया है ये, यानी लंबी जो विभाजन प्रक्रिया है इसको बिना किए आपको बताना है ये शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए बताएंगे। और ये तो शांत हुआ, 5/2 क्या हुआ, ये शांत हुआ। अब अशांत आवर्ती क्या होता है, इसमें आवर्ती क्यों लग गया है। अशांत तो ठीक है, शांत अशांत, लेकिन आवर्ती क्यों लग गया ये बताएंगे। तो देखिए, अशांत जो होता है जैसे 1/3 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको बताना है कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। यानी 1 में भाग देंगे 3 से। अब 1 में 3 का भाग नहीं जाता है तो 0 दशमलव बढ़ाते हैं और 0 दशमलव बढ़ाने की वजह से यहाँ क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 3 का 9, यही ना होता है। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, शेषफल 1 आ गया। फिर दशमलव की वजह से 0 आ गया, 3 3 का 9, फिर 1 आ गया। फिर 3 3 का 1 0 बढ़ेगा, फिर 1 0 बढ़ता रहता है हमेशा, दशमलव की वजह से 1 0 हमेशा बढ़ता रहता है। 3 3 का 9 और 1 फिर आ गया यहाँ पर। इस तरह से ये 3 3 आता रहेगा। इसको हम 0.333 डॉट डॉट भी कह सकते हैं। यानी इसका आंसर क्या आ गया, 0.33 डॉट डॉट, इस तरह से। या इसी को हम लिख सकते हैं 0.3 बार। आवर्ती मतलब यही आ रहा है, आवर्ती जो लगा आ रहा है, अशांत है मतलब शेषफल क्या है, 0 नहीं आ रहा। 1/3, 1 में जब 3 से हम भाग दिए हैं तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है। जब 0 नहीं आ रहा है तो क्या हो गया, अशांत हो गया। अब ये शांत नहीं है, अशांत हो गया। आवर्ती क्यों लगा, क्योंकि वो बार बार आ रहा है। ठीक है, बार बार क्या हो रहा, आ रहा, वही संख्या 3 जो बार बार आ रहा है। एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं, जैसे 2/3।
2/3 या 12/3 कर सकते हैं। 2/3 पे देखते हैं पहले, तो 2/3 है, यहाँ पे 0 दशमलव बढ़ेगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा इस दशमलव की वजह से, तो 3 6 18, यहाँ पे 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा, यहाँ ये कट गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, यहाँ भी 2 आ गया, ये कट गया, फिर 3 6 18, होगा कि नहीं होगा, यहाँ भी 2 आ गया। यानी इस तरह से 2 बार बार आ रहा है शेषफल में, यानी पूरी तरह से नहीं कट रहा है। जब पूरी तरह से नहीं कट रहा है यानी 6 बार बार आ रहा है, इसलिए ये आवर्ती हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यही लंबी विभाजन प्रक्रिया बिना किए आपको बताना है ये शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए हमें प्रमेय जानना होगा। प्रमेय क्या होता है, वो प्रमेय होता है कि जिस भिन्न का हर या जिस प्रमेय संख्या का हर मतलब नीचे वाला, उसका अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में हो, 2 घाते n और 5 घाते m के रूप, इस रूप में यदि हो। अभी जब प्रश्न हल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कैसे। 2 घाते n 5 घाते m के रूप में यदि है तो क्या होगा, वो शांत होगा। जैसे इस पर हम देख लेते हैं, ये शांत हुआ है तो इस रूप में होगा, तो 5/2, 2 का गुणनखंड क्या है, 2 का गुणनखंड 2 गुणे 1 यही होगा। और 5 कैसे आ रहा, 5 भी हम ले सकते हैं क्योंकि 2 गुणे 1 गुणनखंड किसका, 2 का, 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 1 होगा। तो 1 को हम क्या ले सकते हैं, 2 गुणे यहाँ 5 की घात 0 ले सकते हैं, 2 गुणे 5 घात 0, क्योंकि 5 की घात 0 बराबर 1 होता है। 5 की घात 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की घात यदि हम 0 लगा देते हैं उसका मान सदैव 1 हो जाता है। जैसे अगर हम 10 की घात 0 लगा देते हैं इसका मान भी 1 हो जाएगा, या 15 की घात 0 लगा देते हैं इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी कोई भी संख्या है यदि उसका मान, यदि उसकी घात जो है पावर 0 है तो मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पे शांत अशांत आवर्ती देखने के लिए जिस भिन्न के हर में, समझने बात ना, जिस भिन्न के हर में या जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होगा वो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं है तो अशांत आवर्ती होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी और कलम लेकर बैठिए, ठीक है। कॉपी लेके आप बैठिए और इसे नोट कर लीजिए। अगर जो है आपको नेट में प्रॉब्लम हो रही है देखने में तो आप कहीं बाहर जाके इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद घर पे आराम से बैठकर देखिए और नोट बनाते चलिए, ठीक है, ताकि एग्जाम के समय आप उसका रिवीजन कर सको। रिवीजन उसे तो हम करवाएंगे, अच्छी तरह से करवाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम हैं तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना सिर्फ आप रिवीजन करिए, पढ़िए और उस क्वेश्चन को लगाइए। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं लेकिन आपको दोबारा फिर उसको लगाना है, ठीक है। नहीं समझ में आता वीडियो फिर देखिए, फिर नहीं समझ में आता है फिर लगाइए इस क्वेश्चन को, नहीं समझ में आता है फिर से देखिए, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला का पहला कितना है, 13/3125 है। कितना है, 13/3125। अब इसको कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए इसका दशमलव प्रसार बताइए कि शांत है कि अशांत है। अब दशमलव प्रसार इसका जो है शांत है कि अशांत है, दशमलव प्रसार इसको करना नहीं है, सिर्फ बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, जो नीचे हर है उसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर लिखेंगे हम सर्वप्रथम हर के अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड करने पर ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर करिए 3125 बराबर, अब इसका गुणनखंड करेंगे तो हम रफ कार्य में कर लेते हैं इसका 3125, इसको अलग से आपको करना है। देखिए 3 से कटेगा नहीं, 3 1 9 3, 3 चौक 12, 3 से नहीं कट रहा है। आभाज्य संख्या से काटेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा है। अब बढ़ते हैं 5 की तरफ, 5 से कटेगा 5 6 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 बचे 25। फिर 5 से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा, इसको भी हम विस्तार से एकदम बताते चलेंगे, ठीक है। वैसे हम बता रहे हैं, आपको समझ में आ जा रहा है, आ जाएगा। तो देखिए फिर 5 1 9 5, एक बार गया 6 भाग, तो 1 बचा 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 और यहाँ 2 5, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 बचे 25 और फिर 5 से 5 1 9 5। गुणनखंड क्या मिला हमें इसका 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार है 5 बार है। कितनी बार है 5 बार है। इसको हम क्या ले सकते हैं 5 की घात, 5 की घात क्या ले सकते हैं 5 घात हम ले सकते हैं 5 और गुणे 1 भी ले सकते हैं, या इसी को हम फिर लिख सकते हैं 1 गुणे 5 घाते 5। फिर इसको या ले सकते हैं 1 का मान हम 2 घाते 0 गुणे 5 घाते 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो हर है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं 2 घाते 0 गुणे 5 घाते 5। अभी बताया है ना कि जिस भिन्न का हर या जिस परिमेय संख्या का हर किसके रूप में हो 2 घाते 0 और 5 घाते 5 यहाँ पर दिया है, 2 घाते n और 5 घाते यम। यम क्या है एक पूर्णांक संख्या है, यम क्या है एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या, ठीक है। यानी ऋणात्तर नहीं होना चाहिए, ऋणात्तर मतलब नॉन निगेटिव, यानी ये नॉन निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ऋणात्तर जिसे हम कहते हैं हिंदी में ऋणात्तर, यानी इसकी पावर जो है ऋणात्तर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉन निगेटिव ऋणात्तर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऋणात्तर होनी चाहिए मतलब नॉन निगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब इसका सेम समझिए कि पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण का मतलब जो 0 शुरू होती है, 0 1 2 3 4 धनात्मक संख्या जो होती है वही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब चूंकि आप इस तरह से लिखिए, या चूंकि का जो निशान होता है ऊपर 2 नीचे 1 होता है, ये चूंकि इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह हिंदी में सीधे लिखिए, ठीक है, या इस तरह या इस तरह। चूंकि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हर के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है 2 घाते n 5 घाते n के रूप के हैं। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n, जो हर है ना उसका अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n 5 घाते m वही हो या अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग के रूप में है, ठीक है। इसलिए जब इसके रूप में है 2 घाते n 5 घाते m के रूप में है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। बस आपको इतना करना था। आप कह रहे हैं बिना लंबी, एक बार फिर से देख लीजिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको बताना है ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो शांत या अशांत आवर्ती के लिए हमें यही जानना है कि जो भिन्न है जो परिमेय संख्या उसका हर के अभाज्य गुणनखंड या हर का अभाज्य गुणन के कहिए या का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n 5 घाते m के रूप में है कि नहीं। अगर उस रूप में है तो शांत होगा। बस इतना आपको जानना, ये प्रमेय होता है। प्रमेय में अगर ऐसा प्रमेय में ये कहता है, ठीक है, 2 घाते n 5 घाते m के रूप में यदि है हर का गुणनखंड
तो वो भिन्न क्या होगा, एक दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, या इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि चूंकि हर के आवाज गुणनखंड में 5 घाते 5 तो है या 5 घाते m के रूप का है या है, लेकिन 2 घाते n नहीं है, तो 2 घाते n के लिए 2 घाते 0 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 2 घाते 0 का मान 1 होता है। इसलिए जो है हम क्या करेंगे, इसको 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। हम अगले क्वेश्चन में इसको हम थोड़ा सा विस्तार में बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा ये भी सही है। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ये रफ कार्य था, इसको हम क्वेश्चन में नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब पहले का दूसरा है, पहले का दूसरा क्वेश्चन, इसमें है 17/8। अब यहां भी 17/8, सर्वप्रथम वही काम करेंगे। सर्वप्रथम हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर कर दीजिए 8 के अभाज्य गुणनखंड। विस्तार से पूरा देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, इसको काटने की जरूरत नहीं है कि आप काट कर देखेंगे जो है 2 × 2 × 2 आ रहा कि नहीं, है ना। 8 को काटने की जरूरत, क्योंकि छोटा है इतना तो समझ गए, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब गुणनखंड हो गया, इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 की घात 0 गुणे 1 भी ले सकते हैं, 2 घात 0 गुणे 5 की घात 2 घात 0 यहाँ पे नहीं, 2 घात 3, 2 घात क्या होगा 3 होगा, 2 घात 3 होगा, यहाँ पे 0 ले सकते, क्योंकि 1 का मान क्या होगा 5 घात 0, 5 घात 0 का मान 1। बताया ना, किसी भी संख्या घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो गुणे 1 लगा सकते हैं, किसी में भी गुणा 1 लगा सकते हैं। 10 × 1 बराबर 10 ही होगा, 50 × 1 बराबर 1 ही होगा, 49 × 1 बराबर 1 ही होगा, तो 2 घाते 3 × 1 बराबर 2 घाते 3 ही होगा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, इसलिए हम इसका मान यहाँ पे 5 की घात 0 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n तो है, विस्तार से बता रहे, इसको थोड़ा सा अलग बता दे रहे हैं। 2 घाते n तो है, लेकिन 5 घाते m नहीं है। ठीक है, 5 घाते m नहीं है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, इसलिए 5 घाते m के लिए, 5 घाते m के लिए 5 घाते 0 को लिया गया है, क्यों लिया गया है, क्योंकि 5 घात 0 का मान 1 होता है। 5 घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। 5 घात 0 या कोई भी संख्या हो, उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार,
शांत होगा। आई बात समझ में? ये भी आपका क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको नहीं मिटाते हैं, इसको फिर लिखना पड़ेगा दोबारा ही। यहाँ पे हर का लिखिए या हर के, दोनों बात एक ही है। जैसे कहा जाए किसी के बारे में आपके भाई या आपका भाई, दोनों बात एक ही है ना। तो हर के आभाज्य गुणनखंड करने पर या हर का आभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ कंफ्यूज मत होना। आप का भी लगा सकते हैं, के भी लगा सकते हैं, इसलिए हम के भी लगाएं और का भी लगाएं, दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो तीसरा हमारा है 64। 64 बटा कितना है? 455। ये तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 455 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अभाज्य 455 का अभाज्य गुणनखंड या के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड करने पर ऊपर लिखा गया है बराबर, क्या होगा इसको रफ कार में निकाल लेते हैं। 455 30 कटेगा नहीं, 5 से डायरेक्ट 5 9 45, 5 1 9 5। अब 7 से कटेगा, 7 1 9 7, 7 3 21, फिर 13 से 13 1 9 13, ठीक है। यहाँ का गुणनखंड कितना आ जाएगा? 5 × 7 × 13 कितना आ गया? 5 × 7 × 13 आ गया। यहां लिखेंगे, चूंकि आप हिंदी में ना लिखकर इसको संकेत में लिखेंगे, चूंकि इस तरह लिख सकते हैं, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है? 2 घाते n 5 घाते m के रूप में नहीं है। नहीं ना दिख रहा है कुछ? देखिए 5 घाते m तो है, लेकिन 2 घाते कुछ नहीं है। यहाँ पे 7 13 आ गया। केवल जो है 2 घाते n गुणे 5 घाते m, ये या 2 घाते n 5 घाते m दोनों बराबर है। यहाँ गुणा बीच में लगा, मतलब गुणा है, इंटू है, ठीक है, मल्टीप्लाई है। इस दोनों का मतलब एक ही है। 2 घाते n गुणे 5 घाते m, ये लिखिए, या 2 घाते n 5 घाते m, ठीक है, या ये लिखिए, दोनों बात एक है। तो केवल यही होना चाहिए, दोनों में से केवल एक रहेगा तब भी वो शांत होगा, ठीक है। दोनों में से केवल एक ये हो या ये केवल हो तब भी शांत होगा, या दोनों हो तब भी क्या होगा? वो शांत होगा। लेकिन इसमें जो इसके अलावा अगर कुछ आ जाता है तो शांत नहीं होगा, शांत वो नहीं होगा। हमें शांत अशांत आवर्ती बताना है, ठीक है, अशांत आवर्ती। अब क्या होगा? ये अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। जो नहीं होगा वो अशांत आवर्ती हो जाएगा डायरेक्ट, और जो हो जाएगा उसके रूप में वो शांत हो जाएगा। गुणनखंड 2 घाते n 5 घाते m के रूप में नहीं है, या के रूप के नहीं है, या में नहीं है, इसलिए अब इसलिए का संकेत क्या होगा? थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं इसको। इसलिए का संकेत 1 ऊपर और 2 नीचे, 1 ऊपर रहेगा 2 नीचे, इसलिए हर के नहीं लिखा जाएगा, इसलिए वो भिन्न, इसलिए 64 बटा 455 का दशमलव प्रसार, क्या पूछा है? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती
होगा। आई बात समझ में? अभी क्या होगा, आशांत आवर्ती हो जाएगा, आशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, आशांत आवर्ती हो जाएगा। जब इसके रूप में नहीं होगा, 2 घातीय n 5 घातीय m के रूप में नहीं है, क्या इस भिन्न, इस हर भिन्न का हर जो है, हर का भाज्य गुणनखंड 2 घातीय n 5 घातीय m के रूप में नहीं है। यह नियम क्या है, एक पूर्ण संख्या, बता चुके हैं यह नियम क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसे ध्यान रखिए आप लोग। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, 15/1600, 15/1600 है ये। यहां भी फिर वही लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, चलिए अभाज्य गुणनखंड करिए किसका, 1600 का। रफ कार्य इसका कर लेते हैं 1600 का। 2 से 2 8 16, डबल 0 आ जाएगा, ऊपर है। फिर 2 से 2 चौक 8, 4 में 8 में भाग गया, 2 का 4 बार, 4 में भाग जाएगा, 2 का 2 बार, फिर 2 से 2 का 9, फिर 2 से 2 25 10, 1 0 बढ़ जाएगा क्योंकि 0 1 खत्म हो गया। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 25 10, फिर जो है 5 5 25, ठीक है। फिर 5 1 9 5, इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और गुणे 5 2 बार है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 6 और गुणे 5 की घाते 2। यहाँ साफ दिख रहा है, यहाँ तो कुछ करना नहीं, यहाँ साफ दिख रहा है 2 की घाते n 5 घाते m के रूप में है, यानी 2 घाते यहाँ ना 5 घाते m के रूप में है। यहाँ भी लिखा जाएगा, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप में है। इसलिए तो क्या लिखा जाएगा, इसलिए क्या है, 15/1600 का दशमलव प्रसार, क्या दशमलव प्रसार शांत होगा। आई बात समझ में? अब ये शांत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 घाते n 5 घाते m के रूप में है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 5वां आता है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं क्योंकि इसमें सवाल भी लगा देंगे, शांत है का शांत है। क्वेश्चन नंबर 5, इसे देखते हैं, 29/343 कितना है, 29/343। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर किसका अभाज्य गुणनखंड, 343 का। अब 343 का हम कर देंगे, 343 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 343, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 से नहीं करेगा, 5 से भी नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं 7 से देखिए, 7 चौक 28, 2 30 और 4 6 हो गया, 3 बचेगा और 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 1 9 7। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम इसको और विस्तार से अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो 7 गुणे 7 गुणे 7
आई बात समझ में? इस तरह से ये तो लगभग सभी को आता ही होगा। अब इसका गुणनखंड ये हो गया, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है? इस रूप में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, आपको क्या लिखना है? इस रूप में नहीं है। इसलिए किसका 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत क्या होगा? यहाँ पे अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अशांत आवर्ती, आवर्ती जरूर लिखेंगे, अशांत आवर्ती होगा। जैसे हमें पता चला कि 2 घातीय अंक 5 घातीय अंक के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। उस रूप में है तो शांत होगा। यही जो है बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए आपको चेक करके इस तरह से बताना है। अब क्वेश्चन नंबर अगला आता है, छठा। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 23/2 की घात, इसमें दे दिया है 2 की घात 3 और 5 की घात 2। 2 की घात 3, 5 की घात 2। हर का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे किया ही नहीं जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? देख लीजिए इसको। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर लिखा जाएगा चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है ना, 2 घातीय m 5 घातीय m के रूप में दिख रहा है। जब यहाँ दिख रहा है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, गुणनखंड करने पर गुणनखंड हुआ है पहले से ही। तो गुणनखंड 2 घातीय m n 5 घातीय m के रूप में है। इसलिए 23/2 घाते 3 5 घाते 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। बस यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि 2 घाते m 5 घाते m के रूप में है, तो क्या होगा? ये शांत होगा। बस इसमें छोटी सी बात थी। आगे पहुंचते हैं आप 7वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 129 बटा कितना है? 2 घाते 2 5 घाते 7 और 7 घाते 5। ठीक, यहाँ पर भी क्या है? चूंकि यहाँ पर भी हर का अभाज्य गुणनखंड वही लिखेंगे। किस रूप में है? 2 घाते n 2 घाते n हो गया और 5 घाते m के रूप में है। लेकिन क्या लिखा जाएगा? लेकिन 7 घाते 5 भी इसमें सम्मिलित है। इसमें क्या है? सम्मिलित है। क्या है? देखिए 2 घाते n 5 घाते m तो है, लेकिन 7 घाते 5 यानी 7 घाते कुछ और पूर्ण संख्या आ गया, तो इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कुछ और आ गया, उसमें सम्मिलित हो गया, तो क्या होगा? वो क्या होगा?
अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान से, जब 2 घाते n 5 घाते m के रूप में नहीं है तो इसलिए 129 बटा 2 घाते 2 5 घाते 7 और 7 घाते 5 का दशमलव प्रसार, क्या होगा बताइए, अशांत आवर्ती होगा। आई बात समझ में? तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा जब किसके रूप में नहीं होगा, 2 घाते n 5 घाते m के रूप में है, लेकिन इसमें क्या है, ये सम्मिलित है, ठीक है, इसलिए जो है ये हो जाएगा अशांत। तो आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्या हमारा 6/15। 6/15 है। यहाँ पे देखिए 6/15 का हम न्यूनतम रूप भी लिख सकते हैं। तो 6/15 का न्यूनतम का मतलब छोटा रूप, न्यूनतम रूप या न्यूनतम भिन्न लिख सकते हैं। 6/15 का लिखना है तो 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, क्या आ गया 2/5। तो चूंकि न्यूनतम रूप के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, आप इसका भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आप नहीं करेंगे, इसका 3 आ जाएगा, इसका न्यूनतम रूप करेंगे उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। तो 5 बराबर 1 गुणे क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पर 1 का मान 2 घाते 0 और 5 ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हर का गुणनखंड कर दिए हैं। फिर वही काम जो पहले आप करते थे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 5 घाते m तो है, लेकिन 5 घाते m है ना, लेकिन 2 घाते n नहीं है। इसलिए 2 घाते n के लिए 2 घाते 0 का प्रयोग किया गया है। अतः क्या है, 6/15 का दशमलव प्रसार जो पूछा है, दशमलव शांत होगा। आए बात समझ में? अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि हम 2 घाते 0 और 5 घाते 1 यहाँ माना जाएगा। घात जिसका कुछ नहीं है उसका क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9 आ गया। 35/50। 35 बटा क्या है 50, ठीक है। चलिए इसका देखिए, इसका न्यूनतम रूप 35/50 का न्यूनतम रूप
35/50 है। किससे काटेंगे? 5 से। 5 सत्ते 35, 5 दहम 50, कितना आ गया? 7/10। अब 10 का गुणनखंड करने पर डायरेक्ट 10 का गुणनखंड करने पर करिए 10 आभाज्य गुणनखंड करने पर तो 2 × 5, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? चूंकि, ठीक है, आप सीधा सीधा लगाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम चूंकि नहीं लिखे हैं तो आभाज्य गुणनखंड करने पर नहीं लिखे हैं, तो आप सब में लिख रहे हैं जिसमें भी लिख लेंगे, ठीक है। तो चूंकि 10 के अभाज्य गुणनखंड में 10 के अभाज्य गुणनखंड दो घातेयन 5 घातेयन के रूप के हैं, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 77/210। इसका न्यूनतम रूप 77/210 का न्यूनतम रूप बराबर 77/210। 7 से कटेगा, 11 × 70, 7 × 21, कितना आ गया? 11/30 आ गया। 11 क्या आ गया? 23। अगर इस पर आप निकालेंगे तब भी वही बात होगा, तो यहाँ पे न्यूनतम रूप कर लेंगे। यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, चलिए गुणनखंड करिए। किसका? हर कितना है? 30 का। 30 का 2 तिहाई 6 25 30, 2 तिहाई 6 6 25 30, यही होगा, ठीक है। हर का अभाज्य गुणनखंड हो गया। यहाँ पे लिखा जाएगा चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, आप केवल इतना भी लिख सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 घातेयन 5 घातेयन के रूप के तो हैं, लेकिन उसमें क्या है? 3 भी सम्मिलित है ना, या इसके रूप में नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं गुणनखंड 2 घातेयन 5 घातेयन के रूप में नहीं है कि नहीं है, केवल वही नहीं है, लेकिन 3 भी है इसमें। 3 यहाँ पे लिख सकते हैं के रूप के हैं, लेकिन इसमें 3 भी सम्मिलित है। ठीक है। अतः क्या हो जाएगा? 77/210 का दशमलव प्रसार आशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशांत आवर्ती होगा। तब आई बात सुन में, तब आशांत आवर्ती हो जाएगा। ये आपका जो है पार्ट 1 है, 1.4 का पार्ट 1 है। अब दूसरे वीडियो में हम पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए हम इसको पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ठीक है, ओके।